नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैंने जैसे वादा किया था आपसे, वैसे ही अपने वादे के अनुसार मैं तुरंत ही एक नई कहानी लेकर आ गई। कहानी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी है। आप इससे बहुत सी चीज़ें निकाल सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं और कुछ अपने विचार देना चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं। कहानी का नाम है इंसान और सांप। तो बच्चों, ये कहानी बड़ी ग्रामीण परिवेश की है एक, और पुरानी भी है। एक समय की बात थी। एक लड़का था राजन। राजन जो है गांव में रहता था। उसका गांव बहुत खूबसूरत था। उसके गांव में एक पाठशाला थी, स्कूल यानी कि, ठीक है, वहाँ वो पढ़ने जाया करता था और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते थे। और बहुत ही अच्छा बच्चा था। उसके माता पिता हमेशा उसे अच्छी बात बताते थे। उस पर अपने माता पिता की बातों का बहुत प्रभाव था। एक बार की बात है, गाँव राजन जो है अपने गांव से में घूम रहा था शाम के समय। ऐसे ही सड़क पर जाता जा रहा था कि अचानक उसने देखा कि एक जगह से धुआं आ रहा है और आग की लपटें आ रही है एक झोपड़ी से। तो वह उस झोपड़ी के अंदर गया तो उसे लगा, अरे इसमें तो आग लगी, कहीं कोई इसके अंदर ना हो, किसी को मेरी मदद की आवश्यकता तो नहीं। तो उसने उसमें जो है उसकी झरोखे से झांक के देखा तो उसने देखा कि एक सांप जो है अपने को उस आग से बचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वह सीधे आग में कूद नहीं सकता था और सांप को भी सीधे पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह उसके लिए जान का खतरा था। तो उसने एक आसपास से एक लकड़ी ढूंढी और उससे दरवाजे को धक्का देते हुए उसका झोपड़ी का द्वार खिसका दिया, खोल दिया। झोपड़ी का द्वार खुलते ही सांप जो है उससे बाहर आ गया और बच गया। ठीक, उसका काम हो गया, वो चला गया अपनी बात आई गई हो गई। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल जा रहा था, बहुत कुछ समय बाद, बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहा था। तो उसने देखा कि वह सांप, उसके सामने एक सांप उसको फन फैलाए खड़ा, फन बिल्कुल डसने को तैयार खड़ा है रास्ते में। अचानक राजा ने देखा, सांप को पहचान गया, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, उसको तड़पते देखा था, तो उसको बहुत ध्यान से देखा था। उसका रंग रूप, उसके शरीर के निशान वगैरह उसे सब ध्यान में थे। तो वो पहचान गया कि अरे ये तो वही सांप है जिसको मैंने बचाया था आग से जलने के लिए। तो इसकी मैंने मदद की थी। और उसके समझ में नहीं आया कि ये मुझे डसने को क्यों खड़ा है। वो हिले तो बोला, अरे तुम तो वही सांप हो जिसकी मैंने रक्षा की थी। बोला, हाँ हो तो हूँ, तो मैं वही सांप जिसको तुमने मुझे बचाया था, जिसे तुमने बचाया था। और मैं ये बात मानता भी हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं तुम्हें डसूंगा जरूर। बोला, अरे मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारी सहायता की, तुम्हारा जीवन बचाया, और तुम मुझे डसने की बात कर रहे हो। तो बोला कि देखो, तुम इंसान हो, इंसान तो हमेशा ही बड़ा खुददार, बड़ा गंदा, बेकार टाइप का है। उसे कोई समझ नहीं है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जहाँ सांपों को देखता है वहाँ डंडे से मार देता है, पत्थर से मार देता है, उसको बिना सोचे समझे, बिना उसकी गलती के भी उसे मार देता है। तो मैं तो इंसानों को नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब राजन ने कुछ देर सोचा, बोला, अच्छा सुनो, किसी से पता तो कर लेते हैं कि अगर मैंने तुम्हारी रक्षा की है तो क्या तुम्हें मुझे डसना चाहिए। सांप बोला, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई ये कह देगा कि मुझे तुम्हें नहीं डसना चाहिए तो मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। अब दोनों साथ साथ चले भाई, है ना। अब चलते चलते रास्ते में उन्हें एक पेड़ मिला, बड़ा सा पेड़, खूबसूरत हरा भरा पेड़। तो राजन और सांप उसके पास गए। राजन बोला, पेड़, एक बात बताओ, ये सांप है, इसकी मैंने एक बार आग में जलने से रक्षा की थी, इसको बचाया था, इसको प्राण बचाए थे इसके, और आज ये मुझे डसने की बात कर रहा है, ये मेरे उपकार को भूलकर मुझे डस रहा है। तो क्या इसने मुझे डसना चाहिए? पेड़ बोला, हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं डसना चाहिए, बिल्कुल डसना चाहिए। तुम इंसान तो ऐसे ही होते हो। हम तुम्हें हरे भरे तुम्हारी धरती को हरा भरा करते हैं, तुम्हें ऑक्सीजन शुद्ध हवा देते हैं, छाया देते हैं, फल फूल देते हैं, लेकिन फिर भी तुम हमारे नुकसान पहुंचाते हो, जगह हमें काट डालते हो, हमारे बचाव का कोई प्रयत्न नहीं करते हो। तुम्हें तो डसना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा कि सांप ने तुम्हें डस लेना चाहिए। अब राजन थोड़ा सोच में पड़ गया पेड़ की बात सुनकर। फिर सांप से बोला कि चलो किसी दूसरे से और पूछ लेते हैं। अभी तो उसका मन नहीं था राजन का कि मुझे डसे, वो नहीं चाहता था कि मैं अभी मरूं, बच्चा ही था। तो सांप बोला, ठीक है चलो। सांप भी मान गया। अब वो थोड़ा और आगे गए तो एक तालाब मिला, पानी से भरा हुआ तालाब। राजन तालाब के पास गया, बोला, हे तालाब, मुझे ये बताओ,
कि ये जो सांप है, मैंने इसकी एक बार आग में जलने से रक्षा की है, इसके प्राण बचाए हैं, इसकी जान बचाई है, इसको जीवन दान दिया है, लेकिन आज ये मुझे डसने की बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें डस लूँगा। तो क्या इसने मेरा उपकार भूल जाना चाहिए? क्या इसने मुझे डसना चाहिए? तालाब बड़ी जोर से हंसा, हा 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 हा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इसने तो तुम्हें डस ही लेना चाहिए, तुम मनुष्य तो हो ही इस लायक, तुम्हें किसी प्रकार का वो रक्षा बचाव नहीं करना चाहिए तुम्हारा, तुम्हें तो जितना नुकसान हो उतना पहुंचाना चाहिए। बोला ऐसी क्या बात है? बोला क्यों नहीं है, मैं तालाब, मेरे पानी इतना साफ सुथरा रहता है, कितने प्राणी मेरे अंदर पलते हैं, लेकिन तुम मनुष्य इसमें कूड़ा कचरा डाल देते हो, गंदगी कर देते हो, जानवर नहला देते हो, अपना गंदा बहा देते हो, हैं सीवर टैंक और सब चीज़ का सारे गंदे नाले इसमें डाल देते हो, मेरे वातावरण को ख़राब कर देते हो, मेरे अंदर जो जीव जंतु पल रहे हैं इस पानी में उनको भी प्राण रक्षा नहीं हो पाती है, तुम्हें तो डसना ही चाहिए, बिल्कुल तुम इंसान तो हो ही इस लायक। अब राजन सोच में पड़ गया, फिर भी थोड़ा चिंता तो हुई उसे, पेड़ की बात और तालाब की बात सुनकर उसे लगा कि हाँ कहा तो ये सही कह रहे हैं। सांप बोला, बोलो अब क्या कहते हो? बोला चलो एक बार और देख लेते हैं। धीरे धीरे वो अपने स्कूल की ओर गया, पाठशाला की ओर गया। जब वो पाठशाला के गेट में पहुंचे तो सांप ने क्या देखा कि पाठशाला में एक उनके गुरुजी टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे पाठशाला की साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे पेड़ों को पानी दे रहे हैं और वहाँ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, कुछ बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, कुछ बच्चे पेड़ों को पानी दे रहे हैं। दूर एक गाय बंधी पड़ी है, कुछ बच्चे उसकी सेवा कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उसे हरा चारा दे रहे हैं, उसके आसपास की गंदगी साफ कर रहे हैं। और पाठशाला में एक छोटा सा तालाब भी है जिसमें तरह तरह के फूल किनारे लगे हुए हैं और उसका पानी बहुत साफ सुथरा नीला है। सब बच्चे उसकी साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, कोई उसमें गंदा नहीं डाल रहा। ऐसा देखकर सांप को कुछ आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो मैं मनुष्य के बारे में ऐसा ही सोचता आ रहा था, लेकिन विद्यालय में तो बड़ी अच्छी भावनाएं दिखाई दे रही हैं मुझे, बड़ा अच्छा व्यवहार दिखाई दे रहा है मनुष्य का। तो राजन ने सांप को कुछ देर इससे देखा तो बोला चलो अंदर चलते हैं, गुरुजी से पूछ लेते हैं एक बार, अगर गुरुजी भी कह देंगे तो तुम मुझे डस लेना। सांप ने थोड़ी देर तक राजन को देखा, बोला नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं डसूंगा, क्योंकि मेरी समझ में आ गया है कि हर इंसान खराब नहीं होता, उसका व्यवहार, उसकी शिक्षा, बहुत सारी चीज़ें पर असर प्रभाव रहता है और इसी से उसका व्यवहार बनता है। तो जैसा उसके संस्कार मिले होते हैं वैसा ही वह बनता है। तो विद्यालय का वातावरण देखकर मुझे समझ में आ गया कि इंसान जो है अच्छी शिक्षा ले रहा है, अच्छी बात सीख रहा है, तो मैं तुम्हें, बच्चे हो तुम्हें मैं नहीं डसूंगा। ऐसा कहकर सांप चुपचाप चला गया। राजन के प्राण बच गए थे, राजन खुश हो गया, बड़ा खुश हुआ और वह अपने विद्यालय को आ गया। तो बच्चों ये थी कहानी आज की, सांप और इंसान। तो आपको कैसी लगी? क्या इसमें आपने विचित्र सा या अलग सा महसूस किया? किस तरह के विचार इसको सुनने के बाद आपके मन में आ रहे हैं? आप कैसा बनना चाहेंगे वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए, आसपास के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या आपके मन में कोई विचारधारा नहीं पनप रही है? आप कुछ इसको सोचकर लिख भी सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है अब तक, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहें, मेरे मनोबल को बढ़ाते रहें, ताकि मैं और कोई नई कहानी आपको सुना सकूं। यह कहानी मैंने बहुत पुरानी किसी किताब में, किसी रेफरेंस बुक में पढ़ी थी, जो छोटे बच्चों की कहानी थी और मैंने अपने बच्चों को भी सुनाई थी। तो मुझे जो कहानियाँ याद आती हैं धीरे धीरे मैं आपको सुनाती जा रही हूँ। जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, मैं उनसे आग्रह है मेरा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे बहुत और भी मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचे, और शेयर करें ताकि बच्चों, अन्य लोगों के हाथों में, अन्य बच्चों के हाथों में कहानियाँ जाएँ उन्हें वो, क्योंकि मोबाइल तो आजकल हर बच्चे को मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल नहीं दे रहे हैं। तो यूट्यूब पर आप, टीवी में भी बच्चों को दिखा सकते हैं। अगर मोबाइल से तो परहेज ही करना चाहिए बच्चों को, लेकिन यूट्यूब पर इस कहानी को आप बच्चे को टीवी पर दिखा सकते हैं। कहानियाँ मानव जीवन के लिए बहुत ही एक अच्छे संतुलित आहार की तरह उनके जीवन में काम करती है, ताकि उनके जीवन को एक व्यवहार के लिए एक अच्छा दिशा मिल सके।
इसीलिए मैं इन कहानियों को आपके सम्मुख लेकर आती हूँ। तो जल्दी ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने आऊँगी और तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।